ये है पाकिस्तानी गुमनाम। वो लोग जिन्होंने सब कुछ देकर कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक खामोश विरसा छोड़ गए। आइए उनकी कहानी सुने, उनके नुकूश खामोशी को लफ्ज़ों में ढालें, ताकि कल का मुअर्रिख ये ना कहे कि हमने अपने गुमनाम हीरोज़ को भला दिया। पेश है गुमनाम की सनसनीखेज़ दास्तान। अल्फा 1, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? उसके एयर बेस में आवाज़ उभरी तो वो चौकना हो गया। ले, मैं सुन रहा हूँ, वो फ़ौरन से माइक्रोफोन में बोला। क्या खबर है? क्या तुम्हें अपना हदफ मिल गया? कोई ऐसी बात जो तुम्हें मायूब नज़र आई हो? इससे पूछा गया। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कुछ बंदे ताड़े हैं जो गैर महसूस अंदाज में हर आने जाने वाले पर नज़र रख रहे हैं। इसके अलावा मेरी तवज्जो मोची ने खींची है। काम उसे आता नहीं और बनकर मोची बैठा हुआ है। कम अज़ कम ट्रेनिंग ही ले लेता मोची बनने की। वो मुस्कुराते हुए बोला। अब तुम्हारा अगला प्लान क्या है अल्फा 1? इससे मुहतात अंदाज में पूछा गया। ये तो मुझे मोची ही बताएगा। यही एक बंदा है जो मुझे बलराज ठाकुर तक पहुंचा सकता है। मुझे अपने तरीके से खेलने की इजाज़त चाहिए बस। वो पुरएतिमाद लहजे में बोला। इजाज़त है, बस मुहतात रहना होगा, क्योंकि ये हमारा पहला और आखिरी मौका है। इसे हिदायत देते ही एयर 20 बेजान हो गया। क्या नोट किया तुमने? बरादू 1 जो इसके पास ही बैठा हुआ था, उसे उलझन से देखते हुए पूछ बैठा। मैं नसवार लेने के बहाने मोची के पास गया था। मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि जो सुराग भी मिला, यहीं से मिलेगा। और पता नहीं क्या सोचकर मैंने इसे अपनी चप्पल उतार कर पकड़ा दी, जिसका थोड़ा सा सिविल बस से उतरते हुए निकल आया था। जिस भौंडे तरीके से उस मोची ने चप्पल की सिलाई की, मैं समझ गया उस्ताद कि ये सिर्फ ड्यूटी दे रहा है, लेकिन बड़े ही घटिया तरीके से। वो हंसते हुए बोला। तो बरादू 1 की भी हंसी निकल गई। एक तो ये इंडियन पता नहीं क्यों इतनी जल्दी में अपने हरकारे भेजते हैं कि पहली कोशिश में ही पकड़े जाते हैं। बरादू 1 हंसते हुए बोला तो वो अफसोस से सर हिलाने लगा। जिस तरह से मैं ये सब ताड़ गया, उम्मीद है कि जल्दी बलराज ठाकर भी खुद ही हमारे सामने आ जाएगा, और बस हमने उसे उठाकर गाड़ी में फेंकना है और हमारा काम ख़त्म। वो उम्मीद भरे लहजे में बोला। तो बरादू 1 आमीन बोलकर रह गया। पता नहीं किधर छुपा होगा वो गीदड़ की औलाद। मेरा बस चले तो मैं उसे अभी तुम्हारे सामने घसीट कर ले आऊं। वो बरादू 1 को देखते हुए बोला तो वो एक सर्द आह खारिज करके रह गया। मुझे यकीन है ऐसा ही होगा। बस 1-2 दिन रैकी करनी पड़ेगी तो और भी बहुत सी मालूमात सामने आ जाएंगी। बरादू 1 खिड़की से बाहर देखते हुए बोला। तो वो खुद भी उठकर कमरे की इकलौती खिड़की में आ खड़ा हुआ। वैसे तुझे शक है कि यहाँ सिर्फ इंडियन ही मसरूफ़ अमल हैं? बरादू 1 दूर अंधेरे में रोशनियों को देखते हुए बोला। नहीं, मुझे तो यकीन है कि वो अज़ल से डरपोक कौम भी इन बनियों का साथ देने के लिए यहाँ गठ जोड़ करके बैठ चुकी है। वो दांत चबाते हुए बोला। इसका इशारा इसराइल की एजेंसी मूसाद की जानिब था, जो मुसलमानों के खिलाफ सबसे ज़्यादा सरगर्म रहने वाली एजेंसी थी। अगर वो चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं तो हम भी मारखोर हैं बरादर, सर चबा डालेंगे। बरादू 1 उसे देखते हुए बोला। काश ऐसा मौका मयस्सर आ जाए, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। वो एक जज्बे से बोला। तो बरादू 1 उसे शानों से थामते हुए उसकी आंखों में देखने लगा। तुमसे उम्मीद भी मुझे यही है, बस फोकस्ड रहना और बाकी अल्लाह मददगार होगा। बरादू 1 आसमान की जानिब इशारा करते हुए बोला। तो वो आंखें बंद करते हुए उसे यकीन दिला गया, जैसे इसकी कही एक बात सच साबित होने वाली हो। अगले दिन शाम का वक्त था।
और वो एक कोने में खड़ा हालात का जायजा ले रहा था। उसे इंतजार था तो बस इस मोची का कि कब वो उठता है और अपने ठिकाने की जानिब बढ़ता है। इसने फील्डिंग तो पूरी लगाई हुई थी, लेकिन इस ख्याल को भी मद्देनज़र रखा था कि यहाँ उसका मुकाबला अपने बराबर के लोगों से था, जो उसी की तरह नज़र के तेज़ और निशाने के माहिर थे। मगरिब की अजान हुई और मोची जल्दी से अपनी झोंपड़ी नुमा दुकान पर कपड़ा गिराते हुए एक तरफ को चल पड़ा। जिस बेफिक्री से मोची ने अपना ठिया बंद किया था, इसका शक मजीद गहरा हो चला था। जैसे मोची को परवाह ही ना हो कि कोई उसके पीछे उसका सामान भी गायब कर सकता है। वो एक मोहतात फासिला रखते हुए मोची के पीछे हौलिया। बरादूवन और उसके बाकी साथी इसकी नज़रों में थे और प्लान के मुताबिक चल रहे थे। थोड़ी देर गुजरी होगी कि मोची वहाँ की इकलौती मस्जिद में दाखिल हुआ और वज़ू खाने की जानिब बढ़ गया। इसके माथे की तेवरी मजीद गहरी हो गई। ये साला कर क्या रहा है? अगर मेरा शक ठीक है तो ये कोई बहुत ही पहुंचा हुआ खिलाड़ी है, लेकिन बहरहाल पकड़ा जा चुका है। वो दिल में आए ख्याल को हजम करते हुए खुद भी वज़ू करने लगा। मस्जिद के छोटे से हाल में वो मोची के पीछे ही बैठ गया और मौलवी का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर गुजरी होगी कि एक तरफ के दरवाजे से एक इंतहाई बारिश और रोबदार कस्म का मौलवी दाखिल हुआ, जिसे देखकर सब खड़े हो गए। इकामत हुई और फिर नमाज शुरू हो गई। मौलवी की आवाज़ भी उसकी शख्सियत की मानिंद भारी और पुरअसर थी। नमाज ख़त्म हुई और सब एक एक करते हुए बाहर निकलने लगे। उसने भी मोची का पीछा नहीं छोड़ा और बरादूवन के साथ गप्पे लगाता हुआ मोची के पीछे ही लगा रहा। थोड़ी देर में मोची का घर आ गया और वो दरवाज़ा बजाने लगा। उसके पास से गुजरते हुए वो ये देख चुके थे कि दरवाज़ा किसी बच्चे ने खोला था। उसके पीछे एक औरत भी थी। यार, ये साला क्या निकला? कहीं तुम कोई गलती तो नहीं कर रहे? कहीं हम गलत जानिब पेश कदमी तो नहीं कर रहे? बरादूवन ने एक साथ कई सवाल कर डाले। मुझे खुद समझ नहीं आ रही यार, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल बार बार कह रहा है कि हमें रास्ता ये मोची ही दिखाएगा। वो पुरयकीन लहजे में बोला। तो बरादूवन एक सर्द आह खारिज करके रह गया। मैंने तो सोचा था कि एक हफ्ते में हम लोग ये मिशन पूरा कर लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ हमारा कोई काम बन पाएगा। बरादूवन के लहजे में वाज़ेह मायूसी थी। ऐसा नहीं है, तुम जल्दी मायूस हो गए हो। 1-2 दिन में सब कुछ साफ हो जाएगा, तो फिर हमारी रफ्तार में भी तेज़ी आ जाएगी। वो पुरयकीन लहजे में बोला। तो बरादूवन ने इसे वापसी का इंदिया दे डाला। वो एक पूरा चक्कर मारते हुए वापसी के रास्ते पर हो लिए। कोई ऐसी बात जो तुम्हारी नज़रों से ओझल हो, कोई ऐसी छोटी से छोटी बात जिसे हमने देख भी लिया हो और उसे कोई अहमियत ना दी हो। वो सराय के सामने मौजूद छप्पर होटल में बैठे दूध पत्ती पी रहे थे। जब बरादूवन ने उससे पूछा, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, ऐसी कौन सी कड़ी इस सारे खेल में से मिस हो रही है? वो दिमाग पर जोर देते हुए बोला, देखो मोची अनाड़ी, मस्जिद में जाना, बारूद से मौलवी का आना, नमाज पढ़ाना, मोची का अपने घर जाना और वहाँ पर उसकी फैमिली का मौजूद होना, इस सब में क्या मिस हो रहा है? वो अपनी आंखें बंद करते हुए बरादूवन से पूछ बैठा। कुछ भी नहीं, ये सब ऐसे ही था जैसे हमने देखा और तूने बताया। बरादूवन उलझन से बोला। तो उसने आंखें खोलते हुए उसे देखा और यही वो वक्त था जब इसके दिमाग में एक झमाका सा हुआ। वो मौलवी, वो मुझे कुछ मिसफिट सा लग रहा है इस सब में। यार, वो ना बलोची था और ना ही पठान, वो तो मुझे उर्दू स्पीकिंग लग रहा था या फिर हिंदी स्पीकिंग। वो पुरइसरार से लहजे में बोला। तो बरादूवन आंखें फाड़े उसे देखने लगा। क्या कह रहे हो यार? देख ले कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। बरादूवन थूक निगलते हुए बोला।
यही तो कह रहा हूँ कि 1-2 दिन में सब कुछ साफ हो जाएगा। अब हमें बस नमाजी बनना है, जो कि हम पहले से ही हैं, और इसके पीछे नमाज अदा करनी है। बाकी मैं जानूं और मेरा काम। वो मुस्कुराते हुए बोला। तो बरादुवन उसे सत्ताईशी नज़रों से देखता हुआ खुद भी मुस्कुरा दिया। इन्हें 3 दिन हो गए थे और इसकी नज़रें मोची की रोज़मर्रा के मामूलात पर ही जमी हुई थीं। वो गहरी नज़रों से एक एक बात का जायज़ा ले रहा था। अपने मकसद के हुसूल के लिए उसने अल्फा 2 के ज़रिए एक ताकतवर माइक्रोफोन मोची की पेटी तक पहुंचा दिया था, जिसे उसने एक तरीके से पेटी के साथ ही लगा दिया था। अब वो सुन सकता था कि मोची किससे और कब क्या बात कर रहा है, कि अचानक मोची ने उसे खुद ही मौका फराहम कर डाला। वो अपने कमरे की खिड़की में खड़ा मोची को देख रहा था, जब मस्जिद का मौलवी उसके पास चला आया और अपनी चप्पल उतारकर मोची को पकड़ाते हुए उसे ठीक करने का इंदिया दे डाला। अल्फा 1 बेचैनी से उन दोनों की गुफ्तगू का मुंतजिर था, लेकिन वो दोनों खामोश ही बैठे रहे। उसकी बेचैनी हद से बढ़ गई थी कि अचानक ही मौलवी की आवाज़ इसके कान में लगे एयरबेस से बरामद हुई। इसने अपनी सारी समाअत उन दोनों के दरमियान जारी गुफ्तगू पर मरकूज कर दी। दोनों इस अंदाज में बात कर रहे थे कि देखने वाला इन्हें आम सी बात गर्दानता। क्या हुआ है बॉस? अचानक ही मोची मौलवी से पूछ बैठा। यहाँ बड़ी गड़बड़ चल रही है शंकर। मेरी खबर के मुताबिक पूरा जत्था यहाँ पहुँच चुका है और हमारी ताक में है। खबर पकी है, इसलिए तूने भी हाथ बचाकर काम करना है। मौलवी आसपास नजरें दौड़ाते हुए धीमे लहजे में बोला। मेरी फील्डिंग पूरी है बॉस। कोई आया गया हमारी तेज नजरों से बच नहीं सकता। मोची, जिसका नाम शंकर था, पुर यकीन लहजे में बोला। तू गाउदी का गाउदी ही रहेगा। बहुत ऊपर से रिपोर्ट मिली है कि इन मारखोरों का एक नया विंग बना है, जो हमारी घात में न सिर्फ यहाँ आ चुका है बल्कि अब ताक में बैठा है। मौलवी परेशानी से बोला। तो शंकर बहुत परेशान हो गया। ठाकुर साहब, ये तो बड़ा मसला हो गया। मोची परेशानी से बोला। ओए भड़वे, ठाकुर मत बोल। क्यों अपने साथ मुझे भी मरवाता है? मौलवी शंकर को झाड़ पिलाते हुए बोला। तो अल्फा 1 के कान खड़े हो गए। तो मेरा शक ठीक था। ये मौलवी ही असल में बलराज ठाकुर है, जो मौलवी का रूप धार कर यहाँ बैठा फसाद मचाने की तैयारियों में मसरूफ है। इसकी आंखों में आग रोशन हो चुकी थी। ये कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियोस आप तक फौरन पहुँचें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।